अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं कैलकुलस एस.एम. यूसुफ की जो बुक है और इसका चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। और लास्ट टाइम हमने रोल्स थ्योरम डिस्कस किया था। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 से 6 जो है वो इसमें हमने ये रोल थ्योरम की एप्लीकेशन है क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक। और यानी कि हमने रोल्स थ्योरम इस पे अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन कहता है कि 1 से 6 में वो कह रहा है कि डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम। डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम। डिस्कस दी वैलिडिटी ऑफ, यानी ये बताएं कि जो फंक्शन गिवन है, अभी मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। तो कहता है इसमें डिस्कस करें कि रोल थ्योरम होल्ड करता है या नहीं। और कहता है आल्सो फाइंड सी, फाइंड सी, सी भी फाइंड करना है। और सच दैट एफ प्राइम ऑफ सी इज़ इक्वल टू 0 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 ऑन इंटरवल 1 2। अच्छा, रोल थ्योरम में हमने ये पढ़ा है कि रोल थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि कोई फंक्शन है हमारे पास और वो अगर कंटिन्यूस भी हो। रोल थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, रोल थ्योरम अगर कोई हमारे पास फंक्शन है और वो नंबर 1 कंटिन्यूस हो ओपन इंटरवल पे, क्लोज इंटरवल पे ए बी, किसी क्लोज इंटरवल पे। नंबर 2 वो डिफरेंशिएबल भी हो, यानी कि वो डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल पे। और नंबर थ्री एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हो, तो देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग टू ए बी सच दैट एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू 0। तो ये है रोल्स थ्योरम। तो अब ये देखिए हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है और ए बी जो इंटरवल है वो है 1 2। एंड यहाँ पे हमारे पास ए है 1 और बी है 2। हेयर दिस इज़ ए एंड दिस वन इज़ बी। तो हमने कहता है डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ रोल थ्योरम, यानी ये फंक्शन गिवन है, चेक करें कि अगर वो रोल थ्योरम कब वैलिड होता है, जब 3 कंडीशन होल्ड करती हैं। कौन कौन सी 3 कंडीशन? फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 भी हो अगर, तो फिर कोई हमारे पास एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा ए और बी के दरमियान, यानी 1 और 2 के दरमियान। और वो कैसे हम फाइंड करेंगे? एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल टू 0 पुट करके। अब देखें चेक करते हैं पहली कंडीशन कंटिन्यूटी, यानी 1 2 पे एफ एक्स की कंटिन्यूटी। तो ये हमें नज़र आ रहा है कि 1 और 2 के दरमियान कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, या और 1 और 2 में भी देख लें कि इस पे फंक्शन हमेशा हमारे पास पहली कंडीशन भी होल्ड, कंटिन्यूटी की पहली कंडीशन भी होल्ड करती है और लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, यानी कंटिन्यूस है। ये हम चेक कर सकते हैं। इट्स सो सिंपल टू चेक द कंटिन्यूटी। और सिमिलरली डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि अगर इस पे देखें आप 1 2 पे ओपन इंटरवल पे ये डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि इस पर अगर आप गौर करें तो डिफरेंशिएबिलिटी की जो कंडीशन है, डेरिवेटिव अगर फाइंड करें, यहाँ एफ प्राइम ऑफ एक्स दिया जाएगा 2x माइनस 3। तो इस पर किसी भी पॉइंट पे ऐसे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, यानी हर पॉइंट पे हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो इट मीन इट इज़ आल्सो डिफरेंशिएबल, यानी अनडिफाइंड कहीं पे भी नहीं आ रहा। और तीसरी कंडीशन ये है कि एफ ऑफ 1 इज़ इक्वल टू एफ ऑफ 2, यानी कि पहली एफ ऑफ 1 हम अभी फाइंड करते हैं, एफ ऑफ 2 भी देखते हैं कि इन दोनों का आंसर भी सेम होना चाहिए। तो इधर मैं डायरेक्टली लिखने लगा हूँ कि फंक्शन इज़ as
f of x is continuous and differentiable, continuous and differentiable also। अब हम तीसरी कंडीशन, यानी पहली दो कंडीशन आप डायरेक्टली आपने ऑलरेडी कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी आपको पता है कि कैसे चेक करते हैं किसी फंक्शन की। अब थर्ड कंडीशन है एफ़ ऑफ ए इज़ इक्वल टू एफ़ ऑफ बी, यानी एफ़ ऑफ वन और एफ़ ऑफ टू चेक करते हैं कि इक्वल हैं या नहीं। तो एक्स की जगह वन पुट करें, एफ़ ऑफ वन आ जाएगा हमारे पास वन स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस टू। तो ये आता है एफ़ ऑफ वन इज़ इक्वल टू एफ़ ऑफ वन इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ये ज़ीरो। इसी तरह एफ़ ऑफ टू क्या आ जाएगा, एफ़ ऑफ टू अब वैल्यू पुट करें इसमें, तो ये टू का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू टू प्लस टू, तो ये फोर माइनस सिक्स प्लस टू, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास ज़ीरो, यानी एफ़ ऑफ टू भी क्या आ गया ज़ीरो। सो एफ़ ऑफ वन इज़ इक्वल टू एफ़ ऑफ टू। तो इसका क्या मीनिंग है, तीनों कंडीशन होल्ड कर रही हैं, देयर एग्जिस्ट, दिस इम्प्लाइज, इसका मीनिंग ये है दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट a point, there exists a point C belong to open interval 1 2 such that f prime of C is equal to 0। अब जब रोल थ्योरम की तीनों कंडीशन होल्ड कर जाएं तो फिर हम C फाइंड कर सकते हैं, यानी कांस्टेंट C हम फाइंड कर सकते हैं। अब C फाइंड करते हैं, C कैसे फाइंड करेंगे देखें पहले डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री, ये डेरिवेटिव आ गया। और एफ प्राइम ऑफ, अब सी, एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू ज़ीरो है तो एक्स की जगह सी पुट करें यहाँ पे, इस दोनों तरफ एक्स की जगह पे सी अगर पुट करें हम तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू टू सी माइनस थ्री, और एफ प्राइम ऑफ सी ज़ीरो के इक्वल है तो इधर लिखेंगे ज़ीरो इज इक्वल टू टू सी माइनस थ्री। और यहाँ से देखें ज़रा, ये आ जाएगा हमारे पास, ये यहाँ से आ जाएगा टू सी इज इक्वल टू थ्री और सी इज इक्वल टू थ्री बाई टू। तो इस तरह हमारे पास ये सी की वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई है। तो इसी पैटर्न पे हमने बाकी फंक्शंस को भी चेक करना है कि वो पहले हमने ये देखना है कि रोल थ्योरम वैलिड है या नहीं। वैलिड कैसे चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, एफ ऑफ ए इज इक्वल एफ ऑफ बी है, तो फिर हम कहेंगे रोल थ्योरम वैलिड है, और उसके बाद हम सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर कि कोई एक भी कंडीशन होल्ड नहीं करती, लेट्स सपोज फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो लेकिन डिफरेंशिएबल ना हो, या एफ ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी हो, तो फिर हमने वहाँ पे स्टॉप कर देना, हमने कहना है कि रोल थ्योरम इज़ नॉट वैलिड और देयरफॉर वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। यानी ये वहाँ पे हम सी की वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे जहाँ पे रोल थ्योरम वैलिड नहीं होगा। लाइक अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखें फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वन माइनस एक्स की पावर थ्री बाई फोर, और इसको हमने चेक करना है माइनस वन टू वन, ये इंटरवल है, और इस हमने वैलिडिटी ऑफ रोल थ्योरम चेक करनी है इस फंक्शन के लिए। अब देखें चेक करते हैं, इसमें देखें सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी इसकी चेक कर लेते हैं। इस पे ना डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्टीन्यूस तो है, वो हमें नज़र आ रहा है कि किसी भी पॉइंट पे ये फंक्शन अनडिफाइन नहीं आ रहा, माइनस वन और वन के दरमियान जो भी पॉइंट हम इसमें पुट करेंगे तो फंक्शन अनडिफाइन नहीं आएगा, सो ये कॉन्टीन्यूस है। तो हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, तो एफ़ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। एफ़ प्राइम ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, ये आ जाएगा माइनस
3/4 x की पावर 3/4 माइनस 1 और f प्राइम ऑफ x इज़ इक्वल टू -3/4 x की पावर, ये क्या आ जाएगा हमारे पास -1/4। और फर्दर देखें ज़रा, f प्राइम ऑफ x इज़ इक्वल टू -3/4 x की पावर 1/4। अब गौर करें ज़रा, ये हम दूसरी कंडीशन डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं -1 to 1 इंटरवल पे, यानी ए बी, ए है हमारे पास और ये है बी, इस पे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। अब देखिए ज़रा अब ऐसा कोई पॉइंट है जिस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी इसके हर पॉइंट पे -1 1 के अलावा हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब इसमें देखें 0 -1 और 1 के दरमियान आता है, तो 0 अगर पुट करें एट x इज़ इक्वल टू 0, तो f प्राइम ऑफ 0 क्या आ जाता है -3/4 इंटू 0, तो ये क्या बनेगा f प्राइम ऑफ 0 इज़ इक्वल टू -3/0 विच इज़ माइनस इन्फिनिटी। f प्राइम ऑफ 0 क्या माइनस, विच इज़ अनडिफाइंड, विच इज़ undefined. This implies function is f of x is not differentiable. जब ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो अब तीसरी कंडीशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका यहाँ ही हम स्टॉप कर देंगे। हैंस क्या लिखेंगे, हैंस रोल्स थ्योरम is not valid, so we cannot find, इधर लिख लें, so we cannot find value of C। तो इस तरह हम C की वैल्यू, जब रोल थ्योरम वैलिड ही नहीं है तो C की वैल्यू भी हम फाइंड नहीं कर सकते। तो सेम पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस होने हैं। तो अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मीन वैल्यू थ्योरम करेंगे। आपने रोल थ्योरम पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में, और आज हमने रोल थ्योरम की एप्लीकेशन, यदि रोल थ्योरम को हमने अप्लाई किया क्वेश्चंस के अंदर। तो इसी पैटर्न पे बाकी क्वेश्चंस भी होने हैं, आपने लाजमी वो करने हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मीन वैल्यू थ्योरम पहले प्रूव करेंगे, फिर उसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।